15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हैं ये समस्तीपुर जिला हसनपुर प्रखंड के राजद नेता राम नारायण मंडल। लोगों को बधाई दे रहे हैं और झंडा फहराने के लिए घर घर झंडा फहराने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। हम इनसे जानेंगे क्या प्रधानमंत्री कहते हैं और इनका कहना क्या है। इस पर 15 अगस्त की बधाई देते हुए बोला जाए। पलटन जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और तमाम श्रोता दर्शकों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हसनपुर विधानसभा सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई है। और इस स्वतंत्रता दिवस पर इस देश में जो प्रधानमंत्री का नारा है, हर घर तिरंगा, तो हर घर, मेरा कहना है कि हर घर तिरंगा तो स्वतंत्रता दिवस है और यह राष्ट्रीय पर्व है, हर घर तिरंगा होना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ सरकार का एक पॉलिसी भी होना चाहिए कि हर घर को रोजगार, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। तो नारा दोनों साथ साथ चलना चाहिए, हर घर तिरंगा और हर घर रोजगार। लेकिन रोजगार तो कहीं नदारत है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तिरंगा केवल फहराया ही जाता है। वो प्रधानमंत्री कहें या देश, यह देश में तमाम लोग स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। यह कोई एक व्यक्ति या एक दल की बात नहीं है, किसी भी कोई आदमी कहेंगे तब नहीं होता है, बल्कि लोगों में एक जुनून होता है स्वतंत्रता दिवस का। और उस जुनून के साथ जो हमारा पीढ़ी, अगला पीढ़ी इस बात को भूले नहीं, इसके लिए हम सब लोग क्या कहता है, उत्साहित करते रहते हैं और अपील करते रहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को निश्चित रूप से बहुत ही हृदय मन से उत्सव मनावे और झंडा तो फहरावे ही। झंडा फहराने से होता है कि स्वतंत्रता का जो प्रतीक है, सब लोगों में एक जागृति होती है कि स्वतंत्रता दिवस किस तरह से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। आप जान ही रहे हैं कि इस देश को स्वतंत्रता कोई मामूली तरह से नहीं मिला है। एक तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और क्या कहता है बटुकेश्वर दत्त ऐसे महान क्रांतिकारियों का बलिदान, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ऐसे जो खून दो तो हम आजादी देंगे जिनका नारा था। दूसरी तरफ साहित्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे बहुत सारे क्या कहता है महामानव लोग इस देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किए, काफ़ी कुर्बानी देने का काम किए, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। आज हम लोग 78 में स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं और झंडा फहराने का तैयारी कर रहे हैं। हम तमाम लोगों को बहुत 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 ही हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं और बधाई करना चाहते हैं और स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही इस देश को क्या कहता अक्षुण्ण रखें, देश के स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें। देश में कई ऐसे तत्व हैं जो संविधान पर खतरा लाना चाह रहे हैं, संविधान को मिटाना चाह रहे हैं। ये जब तक हम सब लोग सजग नहीं रहेंगे, संविधान है तो हम लोगों के आज़ादी है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है, इस संविधान से आज़ादी का जो हम लोगों को जो क्या कहते हैं आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और हर तरह का आज़ादी जो हम लोगों को मिला संविधान के माध्यम से, आज भी पूरा नहीं हो पाया है। उसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों में हम लोग जा करके इस देश के अवाम को चाहिए कि उन कारणों को ढूंढ करके और आज़ादी का जो सही स्वरूप है उसको जमीनी स्तर पर आज भी नहीं उतर पा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग परतंत्र हैं, वो सामाजिक रूप से परतंत्र हैं, शैक्षणिक रूप से परतंत्र हैं और आर्थिक रूप से परतंत्र हैं। ऐसे परतंत्रता को खत्म करने के लिए हर जगह एक अभियान चलाना चाहिए और सरकार को चलाना चाहिए। लेकिन सरकार केवल सरकार बचाने
के लिए सरकार चलाया जाता है, किस तरह से सत्ता में आवे इसलिए सरकार बनाने के लिए और सरकार बचाने के लिए चलाया जाता है। नारा दिया जाता है तो देश के हित के लिए नहीं नारा दिया जाता है, बल्कि अपने कुर्सी को किस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस तरह से बचाव हो और देश में किस तरह से लोग दिग्भ्रमित होता रहे, इस तरह का नारा दिया जाता है। इसलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर रोजगार का नारा होना चाहिए। और जब तक हमारे नौजवानों के हाथ में काम नहीं है और जब तक हर हाथ को काम नहीं आएगा, तब तक देश क्या कहता है असली आज़ादी का जो जश्न होता है नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस देश की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था हो कि हर कोई का हाथ बेकाम नहीं हो। आप जापान को देख लीजिए, वहाँ कोई आदमी जब बच्चा जब पैदा लेता है उस दिन से लेकर के जब स्कूल में जाता है और पढ़ाई के समय से ही उनके हाथ को काम मिलता है। आप चाइना को देख लीजिए बगल में, जो भी विकसित कंट्री है, विकास की ओर जा रहा है और विकसित हो चुका है, उसके पीछे व्यवस्था है और उस देश में काम हर नागरिक को जब तक काम नहीं मिलता है उस देश का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हर घर तिरंगा केवल फहराने से और भावनात्मक नारा देने से इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। इस देश का कल्याण तभी होगा जब देश जो नौजवानों का, जो बेरोजगार नौजवानों का फौज खड़ा है, जिसको रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार नहीं है, लोग भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, ऐसे लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, सही स्वतंत्रता दिवस का अवसर का जो क्या कहता है हम लोगों को मिला है, उसका सही क्या कहता है नागरिक को प्रतिफल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पहले रोजगार की बात हो और बेरोजगारी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार सुरसा के तरफ फैलते जा रहा है, आज भ्रष्टाचार इस कदर फैल रहा है कि किसी को कोई कहने वाला नहीं है। मैं पहले एक वीडियो में कहा था कि पुलिस तंत्र बिहार में केवल दारू माफियाओं के चक्कर में रहता है। दारू माफिया के जो करना चाहता है उससे पैसा वसूली और उसके संरक्षण देना उसको, और उससे करोड़ों का हर थाना को आमदनी होना। बाकी सुशासन और प्रशासन खत्म है, कहीं कोई शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। सारा का सारा प्रशासन तंत्र फेल्योर हो चुका है और इस फेल्योर प्रशासन के तंत्र के में हम लोग जी रहे हैं। आप समझिए कि भगवान भरोसे यह तंत्र चल रहा है, कोई चला नहीं रहा है। आप चले जाइए किसी मामला को लेकर के, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। नीचे से ऊपर तक के सभी पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं, दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। इस वास्तविकता से हम लोग नकार नहीं सकते हैं, कोई भी अलग नहीं हो सकता है। देखिए, हम कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से ये बहुत घोषणा होने वाला है और राज्य सरकार में भी नीतीश कुमार जी घोषणा करेंगे। घोषणा का पिटारा यहाँ जो है खुलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा और हर खेत में पानी मिलेगा, इस पर बोला जाए। देखिए, घोषणा से क्या कहता है, जनता को घोषणाएं तो हो ही रहा है। घोषणा तो इतना हुआ है, उस घोषणा को आप क्या कहता है कहीं आप लिस्टेड करके देखिएगा तो करोड़ों में घोषणा हुआ है, लेकिन काम धरती पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हर साल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का घोषणा होता है, लेकिन जमीन पर कुछ उतर नहीं पाता है। इसलिए जो कुछ ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, सरकार का ऐसा नजरिया होना चाहिए, सरकार का ऐसा दूरदृष्टि होना चाहिए, इस तरह का कार्यक्रम बनना चाहिए कि आम आवाम को उससे लाभ मिले और आम आवाम उससे लाभान्वित हो और गरीबी का उन्मूलन हो। जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं उसका उत्थान हो, इस तरह का कुछ कार्यक्रम बने। घोषणाएं से क्या कहता है, घोषणा हो जाए और घोषणा का इम्प्लीमेंट नहीं हो तो उससे कुछ नहीं होता है और न कुछ हुआ है न कुछ होगा। चलिए, रामनारायण मंडल जी बहुत अच्छे बात बोले हैं और जनता को संदेश दिए हैं। इनके संदेश को सुनिए, गौर से सुनिए, ये क्या कहे हैं। और हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लाइव को देखिए, आगे बढ़ाइए। और प्रधानमंत्री जो घोषणा करता है, ये नीतीश कुमार राज्य में घोषणा करता है, उसको भी देखिए। रामनारायण मंडल जी का बात सत्य होता है या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बात सत्य होता है? एक लाइन। देखिए, सत्य का नहीं है, सत्य जनता तो हम लोग है। एक गांव घर में कहावत है,
सूरदास घी पड़लत गड़गड़ैलो ने, जब तक गड़गड़ाएगा नहीं, लोग देखेगा नहीं, लोग आवाम उससे फायदा नहीं उठाएगा, तो घोषणा से कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग जनता रूपी, हम लोग पब्लिक जो है सूरदास हैं, जब तक गड़गड़ाएगा नहीं, जब तक आम आवाम तक घोषणा का प्रतिफल मिलेगा नहीं, और जब तक लोगों में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक उस घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे जो है हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।